हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूवी आवर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और कमाल की मूवी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। पुराने जमाने की बात है जब औरतों के लिए हालात बहुत कठिन थे। उस दौर में महिलाओं पर अक्सर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते थे और सबसे आम आरोप था काला जादू करना। जिस पर भी यह आरोप साबित हो जाता उसे मौत की सजा मिलती। हमारी कहानी 1235 में शुरू होती है, विलाच शहर में। यहाँ 3 महिलाओं पर काले जादू का आरोप लगता है। चर्च उन्हें दोषी करार देता है और फांसी की सजा सुनाता है। फांसी से ठीक पहले पादरी उनसे कहता है कि अगर उनमें से कोई अपना गुनाह स्वीकार कर लेगी तो उसे माफ कर दिया जाएगा। यह सुनकर एक औरत कबूल कर लेती है। वह स्वीकार करती है कि उसने काले जादू का अभ्यास किया और शैतान की पूजा की। दूसरी औरत, जो पूरी तरह निर्दोष है, रोते हुए कहती है कि उसने कोई काले जादू नहीं किया। उसका दावा है कि उसने सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाई थीं। तीसरी औरत, जिसका चेहरा कुरूप हो चुका है, कबूल करने से साफ इनकार करती है और पादरी को श्राप देती है। आखिरकार तीनों को एक पुल पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। उनमें से 2 ने अपनी जान बख्शी जाने की गुहार लगाई, लेकिन उस जमाने में काले जादू की इकलौती सजा मौत ही थी। फांसी के बाद सैनिक लाशों को काटकर नदी में फेंक देते हैं। वे वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पादरी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि लाशों को वैसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वह जोर देकर कहता है कि काले जादू के प्रभाव को पूरी तरह मिटाना जरूरी है और इसके लिए उसे सोलोमन की किताब से कुछ विशेष मंत्र पढ़कर लाशों पर कर्मकांड करने होंगे, नहीं तो भयानक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मगर सैनिक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे पादरी को अनसुना करके चले जाते हैं। आधी रात के समय पादरी सोलोमन की किताब लेकर नदी के किनारे पहुंचता है और एक एक करके 3 लाशें बाहर निकालता है। वह लाशों पर मंत्र पढ़ता है। 2 लाशों से बुरी आत्माएं बाहर निकल जाती हैं, लेकिन तीसरी औरत फिर से जीवित हो उठती है। हालांकि अब वह एक भयावह डायन में बदल चुकी होती है। वह उसी पादरी को पकड़कर पुल पर लटका देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कई साल बाद हम 13वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। धर्मयुद्ध यानी क्रूसेड शुरू हो चुके हैं। लाखों लोग चर्च की ओर से इन लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं। इनमें 2 ऐसे सैनिक भी हैं जो अपनी अदम्य बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वे घनिष्ठ मित्र हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। एक का नाम फेल्सन है और दूसरे का बेमेन। वे चर्च के लिए लड़ते हैं और अपनी वीरता तथा निष्ठा के लिए मशहूर हैं। 1344 में वे एक शहर पर धावा बोलते हैं। वे भीषण युद्ध करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को मार डालते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास होता है कि वे दुश्मन सैनिकों से नहीं बल्कि औरतों और बच्चों से लड़ रहे हैं। बेमेन को यह सच्चाई तब समझ आती है जब उसकी तलवार एक औरत के पेट में घुस जाती है। चारों ओर औरतों और बच्चों की लाशें देखकर वे दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। वे इस हत्याकांड के लिए अपने कमांडर को दोषी ठहराते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने मासूम लोगों को मारने के लिए युद्ध में भाग नहीं लिया था। वे इस तरह के अत्याचार को आगे बढ़ाने से इनकार कर देते हैं। अपना निर्णय सुनाते हुए वे दोनों विद्रोह कर देते हैं। वह सेना को छोड़कर घर वापस लौटने का सफर शुरू करते हैं। चर्च की आज्ञा न मानने के कारण अब वे राजद्रोही हैं। उन्हें छिपना पड़ता है क्योंकि चर्च के नियम बेहद सख्त थे, जहां विद्रोह, विश्वासघात और सेना छोड़ने की सजा सिर्फ मौत हो सकती थी। वे स्टायरिया से गुजरते हुए एक खेत के घर पर पहुंचते हैं और मदद मांगते हैं, मगर वहां उनका सामना एक डरावने नज़ारे से होता है। वहां रहने वाला जोड़ा किसी भयंकर बीमारी से मर चुका है और उनके शव सड़ चुके हैं। पूरे स्टायरिया का माहौल अंधकारमय है और लोग निराशा से भरे हुए हैं। वे मुर्दों को दफनाने की बजाय सड़कों पर ढेर लगा रहे हैं। कुछ लोग ईश्वर से दया की भीख मांग रहे हैं, तो कुछ खुद को कोड़े मार मार कर प्रायश्चित कर रहे हैं। अभी अभी आए फेल्सन और बेमेन को यह सब समझ नहीं आता। एक सैनिक उन्हें बताता है कि एक घातक प्लेग यानी महामारी फैल चुकी है। यह बीमारी शरीर को सड़ा देती है। यह महामारी पिछले 3 साल से कहर बरपा रही है। वह बताता है कि उसका पूरा परिवार इसी बीमारी में मर चुका है। फेल्सन और बेमेन कुछ जरूरी सामान खरीदने की कोशिश करते हैं।
तभी एक सैनिक उनकी तलवार पर बने चिन्ह को पहचान लेता है। वे जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है और कार्डिनल के सामने पेश किया जाता है। कार्डिनल भी उसी प्लेग से पीड़ित है। वह जानता है कि फेल्सन और बेमेन बहादुर सैनिक हैं, लेकिन यह भी जानता है कि उन्होंने बगावत की है। कार्डिनल का दावा है कि यह प्लेग नरक से भेजा गया है और इसे एक ऐसी औरत लाई है जिसे उन्होंने कैद कर रखा है। उसका विश्वास है कि इलाज सिर्फ सोलोमन की किताब में है। वह किताब सेवेरैक नामक जगह पर है और उस डायन को वहां ले जाया जाना चाहिए। वहां के भिक्षु ही उसकी नियति तय करेंगे। उसके अपने सैनिक यह काम नहीं कर सकते क्योंकि वह डायन उन पर तुरंत अपना असर दिखा देती है। वह उन्हें एक प्रस्ताव देता है। अगर वे यह मिशन स्वीकार करते हैं तो चर्च उनके सारे पाप क्षमा कर देगा। बेमेन इनकार कर देता है क्योंकि पिछली लड़ाई का पछतावा अब भी उसे सताता है। उनके इनकार पर कार्डिनल क्रोधित हो जाता है और उन्हें कैद खाने में डलवा देता है। उस डायन को अगली ही कोठरी में रखा गया है, लेकिन वह बिल्कुल डायन जैसी नहीं दिखती। रात में उसे अपने जख्मों से तड़पते और रोते देखकर बेमेन को उस पर दया आ जाती है। उसकी पीड़ा से विचलित होकर वह आखिरकार कार्डिनल के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। वह उसे सेवेरैक तक पहुंचाने का जिम्मा लेने को तैयार हो जाता है। सेवेरैक की यात्रा में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। उनके साथ एक पादरी और एक सैनिक भी जाएंगे। उन्हें रास्ता नहीं मालूम और सिर्फ एक नक्शा है। बेमेन को नक्शे पर भरोसा नहीं है। उन्हें एक ऐसे गाइड की जरूरत है जो पहले वहां गया हो। वे एक व्यापारी को ढूंढते हैं जो मदद के लिए तैयार हो जाता है। उसका कहना है कि वह 9 साल पहले वहां गया था और रास्ता जानता है। अब 5 लोगों का दल यात्रा पर निकल पड़ता है। उस लड़की को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं। पादरी को छोड़कर बाकी सभी के लिए वह लड़की एक निर्दोष बच्ची जैसी लगती है, लेकिन पादरी पक्का है कि वह दोषी है। उनके साथ एक स्थानीय गिरजाघर का नौजवान ऑल्टर बॉय भी चल पड़ता है, जो इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्सुक है। वह बेमेन से विनती करता है कि काम पूरा होने के बाद उसे सैनिक बनने की ट्रेनिंग दे। शुरू में वे उसे साथ लेने से मना कर देते हैं। फिर फेल्सन उस लड़के, जिसका नाम काय है, की तलवारबाजी की परीक्षा लेता है और उसे कुशल पाता है। प्रभावित होकर बेमेन उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। रात हो जाती है। वे बारी बारी से पिंजरे की रखवाली करते हैं। एक हार्ट नाम के सैनिक की पहरेदारी के दौरान वह पादरी को अपनी मृत बेटी के बारे में बताता है। डायन यह सब सुन रही होती है और अचानक वह उसे अपनी बेटी के रूप में दिखाई देने लगती है। वह उसे छुड़ाने के लिए पिंजरे के पास बढ़ता है, लेकिन वह सलाखों के बीच से ही उसे पकड़ लेती है। पादरी बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन डायन उसे भी जख्मी कर देती है। वह पादरी की गर्दन से चाबी छीन लेती है, पिंजरा खोलती है और भाग निकलती है। हलचल सुनकर फेल्सन और बेमेन की आंख खुलती है। वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं, मगर डायन तब तक अदृश्य हो चुकी होती है। वह पास के एक गांव में जा छिपती है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह हमेशा ओझल होती रहती है। ऐसा लगता है मानो वह गायब हो जाती है और फिर कहीं और प्रकट हो जाती है। तभी एकहार्ट को अपनी मृत बेटी का भ्रम दिखाई देता है। वह संकट में दिखती है और मदद के लिए पुकारती है। असल में वह उसकी बेटी नहीं होती। यह डायन द्वारा रचा गया एक भ्रम है। इस भ्रम में आकर एकहार्ट उस आवाज की ओर दौड़ पड़ता है, मगर उस जगह पर ऑल्टर बॉय काय अपनी तलवार लिए खड़ा होता है। भ्रम के कारण धुंधली दृष्टि में एकहार्ट सीधा काय की तलवार पर चढ़ जाता है। काय भयभीत हो जाता है और समझ नहीं पाता कि एकहार्ट रुका क्यों नहीं। यह सब डायन की चाल थी। एकहार्ट घाव से मर जाता है। उसकी मृत्यु के बाद वे उस लड़की को फिर से पकड़ लेते हैं। उसकी सारी दलीलें नजरअंदाज करके उसे दोबारा पिंजरे में बंद कर देते हैं। पादरी उन्हें चेतावनी देता है कि वे अपनी निजी भावनाएं या रहस्य किसी के सामने न खोलें, क्योंकि डायन उन्हीं रहस्यों का इस्तेमाल उनके खिलाफ हथियार बना सकती है। वह उन्हें आपस में लड़ाने के लिए मायावी दृश्य पैदा करती है। वे 2 पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई पर पहुंचते हैं। इसे पार करने के लिए उन्हें एक पुराने और जर्जर रस्सी के पुल से गुजरना पड़ता है, जो बेहद कमजोर दिखता है। उन्हें डायन वाला भारी लोहे का पिंजरा भी पार ले जाना है। अपने सामान के साथ पार उतरना एक चुनौती बन जाता है। वे एक एक करके पार होते हैं और आखिर में गाड़ी को खींचते हैं। यह एक संघर्षपूर्ण प्रक्रिया होती है। अचानक
पुल टूट जाता है। वे एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जो कुख्यात रूप से खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इस जंगल से कोई जीवित बाहर नहीं निकल पाया है। घने कोहरे से घिरे होने के कारण वे वहीं डेरा डाल लेते हैं। वे रास्ता भटक चुके होते हैं। व्यापारी बुरे सपनों से परेशान है और नींद नहीं आ पाती। डायन उसे सताए जा रही होती है। बर्दाश्त न कर पाने पर वह उठता है और डायन को मारने के लिए अपना क्रॉसबो उठा लेता है। बेमेन बीच में आकर उसे रोक देता है। कई दिनों तक रास्ता भटकने के बाद बेमेन का धैर्य टूट जाता है। वह डायन को मारने की धमकी देता है। पादरी उसे समझा बुझाकर शांत कराता है। अंत में फेल्सन को एक पहाड़ की चोटी पर उनका मंजिल नजर आता है। वे सेवेरैक पहुंचते हैं और मठ के दरवाजे खटखटाते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता। लंबे इंतजार के बाद काय दीवार फांद कर अंदर जाता है और भीतर से फाटक खोल देता है। पूरा परिसर खामोश और सुनसान पड़ा है। वे चैपल के अंदर जाते हैं और वहां एक भयानक दृश्य देखते हैं। पादरी यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। सारे भिक्षु प्लेग की भेंट चढ़ चुके हैं। कोई भी जीवित नहीं बचा है। वे सोचते हैं कि इतनी पवित्र जगह में बुराई कैसे प्रवेश कर गई। लगता है कि भिक्षु इस बुराई से लड़ते हुए मारे गए। पादरी को एहसास होता है कि भिक्षु सोलोमन की किताब की प्रतियां बना रहे थे। उन्हें मूल किताब मिल जाती है। इसमें वे सारे अनुष्ठान दर्ज हैं जो इस प्लेग को समाप्त कर सकते हैं। पूरा समूह समझ जाता है कि यही उनका आखिरी और एकमात्र मौका है। बेमेन घोषणा करता है कि यही उनकी अंतिम आशा है। वह भिक्षुओं के दुर्भाग्य पर अफसोस जताता है और पादरी से कहता है कि अब केवल वही उन्हें बचा सकता है। पादरी किताब खोलता है और दानव निकालने का अनुष्ठान शुरू करता है। पहले तो डायन पर कोई असर नहीं होता, फिर उसकी आवाज एक अमानवीय दानवी गुर्राहट में बदल जाती है। वह बेमेन का उपहास करती है और उसके अतीत के सारे पाप उजागर कर देती है। अब स्पष्ट हो जाता है कि एक शक्तिशाली दानव ने उस पर कब्जा कर रखा है। उसे उन सबके सारे रहस्य पता हैं। पादरी को एहसास होता है कि वह कोई डायन नहीं बल्कि नरक से आए एक दानव का शिकार है। यह वही दानव है जिसने यह महामारी फैलाई है और दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। पादरी शक्तिशाली मंत्र पढ़ता है, दानव को अपना वास्तविक रूप प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। वह भयानक दानव पिंजरे की सलाखों को पिघला देता है और हमला करता है। काय किताब पढ़ने का काम संभाल लेता है और एक पवित्र अग्नि दानव को जलाने लगती है। आग और भी प्रचंड हो जाती है। दानव को वापस नरक की ओर खींच लेती है। काय अनुष्ठान पूरा करता है। आखिरकार वह लड़की दानव के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। बेमेन स्वयं को बलिदान कर देता है और इस प्रकार उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। काय अपने मृत साथियों को दफनाता है और उस लड़की के साथ वहां से विदा हो जाता है। इसी के साथ पूरे प्रदेश से वह भयानक प्लेग गायब हो जाता है। कहानी का अंत यहीं होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।